नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संकट में बेतवा, जी हां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में एक बेतवा संकट के दौर से गुजर रही है। गर्मी शबाब पर आने के पहले ही नदी सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। इससे नदी के तट पर बसे बेतवा शहर समेत कई गांवों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। आखिर क्यों आया बेतवा पर संकट, कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे हो बेतवा का उद्धार, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी संकट में है। गर्मियों की शुरुआत में ही नदी सूखने की कगार पर आ गई। नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे विदिशा सहित कई क्षेत्रों में पानी का गंभीर संकट मंडराता नजर आ रहा है। समय के साथ प्रशासन की अनदेखी ने राम की बेतवा को गंदगी की बेतवा में बदल दिया है। पूरे शहर के गंदे नालों को इसी नदी में छोड़ दिया गया है। कल तक जो बेतवा का पानी साफ और निर्मल दिखाई देता था, आज वे बदबू और गंदगी से भरा पड़ा है और यही दूषित पानी विदिशा के निवासियों को सप्लाई किया जा रहा है। समाज सेवी लोग तो नित्य यानी कि समय समय पर यानी कि आवाज उठाती रहती है उसकी हालत को देखकर, लेकिन सरकार की बेरुखी है, जिस कारण से आज बेतवा जो है अपनी मरण अवस्था पर आ गई है, जो आज वर्तमान में जो अपने उद्गम स्थान पर यानी कि पूर्णतः यानी कि नष्ट हो चुकी है। कुछ लालची माफियाओं के द्वारा जो कि जंगल काट रहा है, नदी के तटों को तोड़ रहा है, इस कारण से उस नदी की जो धार है वो बंद हो गई है। बेतवा नदी को राम की बेतवा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान बेतवा नदी के किनारे विश्राम किया था। उनके चरणों के निशान आज भी नदी तट में मौजूद है। बेतवा नदी से धार्मिक आस्था रखने वाले भी नदी के घटते जलस्तर पर चिंतित हैं। वर्तमान में विदिशा की जीवनदायिनी कही जाती है नदी, लेकिन नदी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और जगह जगह पर टापू बन गए नदी के। तो विदिशा चरण तीर्थ में जहाँ भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं, पास में त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे राम दरबार मंदिर बना हुआ है जिसमें सीता जी नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि वनवास के दौरान भगवान राम विदिशा आए थे। माता टीला बांध बना हुआ है, रामलला दरबार है ओरछा में। प्राचीन नदी है लेकिन उसे मिटाया जा रहा है। बेतवा उत्थान समिति सिर्फ घाटों की साफ सफाई वो सब करती है, बीच बीच में कई बार वृक्षारोपण भी करे, लेकिन वो उनका कोई स्थायी हल नहीं हो पा रहा है। लोगों की चिंता जायज भी है। विदिशा में बेतवा पूरी तरह सूखने की कगार पर आ गई है। जहां कभी बेतवा का पानी लबालब भरा होता था, आज वहां सिर्फ सूखी बंजर जमीन दिखाई देती है। बेतवा बचाने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर जल्दी ठोस कदम न उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। और हम सारे लोग बेतवा का जो जल ले रहा है सब दुखी, तो मतलब उद्गम जैसी जगह को भी डैमेज कर दिया, लेकिन उसके सुराग आ सकते। और उद्गम से लेकर बेतवा विदिशा तक आती है, वो इतनी गंदी हो जाती है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन उस समय हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन शहर में हम जरूर कोशिश कर रहे हैं, चोर घाट की लड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, या 4-5 नाले और मिलने लगे उनकी लड़ाई लड़ रहा है। वर्तमान में तो अभी उसमें सिल्ट भी इतनी आ गई है, उसकी सफाई भी आवश्यक है। चरण तीर्थ तो शहर के गंदे नालों के लिए समय समय पर कलेक्टर को क्या, नगर पालिका अध्यक्ष को क्या, सबको प्रयास किया, ज्ञापन दिए, समझाया कि कैसे डाइवर्ट करना है, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता है कि नहीं अब योजना बन गई है, अब योजना बन गई है। एक और बेतवा का जलस्तर घट रहा तो वहीं विदिशा शहर का गंदा पानी नदी के बचे कुचे पानी को भी प्रदूषित कर रहा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इसके लिए प्रयास जारी है। एक माहौल बनना चाहिए, क्योंकि इसके तहत जो गतिविधियां हो रही हैं, जो हमारे नदियां हैं, जो झरने हैं, उनमें साफ सफाई, उनमें जो अतिक्रमण वगैरह है उसको हटाया जा रहा है। जो पुराने हमारे तालाब हैं, जो पुराने टैंक्स हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, जिससे कि आने वाले जो बारिश का समय है इन संरचनाओं में जल रोका जा सके, जिसको कि आगे उपयोग किया जा सके। सबसे बड़ी जो चीज है वो जन जागरूकता है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि हमें भी इस दिशा में काम करना चाहिए और आगे आकर बढ़ चढ़कर हमें पौधारोपण करना चाहिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें सभी प्रकार की चीजें शामिल हैं और उस पर भी कार्य शुरू है। बेतवा की सूखती और प्रदूषित होती जलधारा को कब जीवन मिलता है, प्रशासन के दावे कब धरातल पर उतरते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल तो बेतवा अपने उद्धार की गुहार लगा रही है। विदिशा से नाजिर अली की रिपोर्ट। तो संकट बेतवा पर गहरा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जिम्मेदार शायद उस नजरिए से इस पर रुख नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से शायद बेतवा की स्थिति है कि बेतवा अभी से सूखने की कगार पर है। और यही नहीं, गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ पूरी समस्या है, ये भी जानेंगे। हमारे सहयोगी नजीर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। नजीर, देखिए बेतवा पर संकट मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना है, अभी मई जून का महीना बाकी, और ऐसे में अगर नदी जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से सूख चुकी है, तो ये निश्चित ही संकट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास के गांवों में, शहरों में पानी यहां से सप्लाई होता है और इसके साथ ही गंदगी की भी समस्या बनी हुई है।
जी, मैं आपको बता दूं, ये बेतवा का अपना एक अलग इतिहास रहा है और ये रायसेन जिले से झिरी गांव से इसका उद्गम है। विदिशा होती हुई ये 590 किलोमीटर की बेतवा यमुना नदी में जाके मिलती है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ विदिशा में ही ये पानी गंदा क्यों है, ये दूषित क्यों है बेतवा यहाँ पर? ये क्या है, इसमें कहीं ना कहीं अपना प्रशासन जिम्मेदार है, नगर पालिका जिम्मेदार है। नगर पालिका के पूरे नाले, आज चोरघाट नाला है एक बड़ा नाला, उसमें मिलते हैं और वो पूरा पानी अपनी बेतवा नदी में मिलता है, उसको पानी को दूषित करता है। वही पानी नगर पालिका आम जनता को जल सप्लाई के द्वारा एक जहर के रूप में पिलाती है। अब सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि इस पर कोई काम करने तैयार नहीं है, कोई सही जवाब देने तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें कई समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं, पिछले 25 साल से कर रही हैं, वो भी कारगर नहीं हो पाई। इसके नाम से एक बेतवा उत्थान समिति भी बनी है जो पिछले 22 साल से काम कर रही है। इसके बाद भी आज भी बेतवा दूषित क्यों है, वो भी ये काम नहीं कर पा रहा। बड़ा सवाल है नजीर, और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे आपसे लगातार। हमारे साथ फिलहाल राकेश मीणा जुड़ चुके हैं स्थानीय, उनसे भी जान लेते हैं। राकेश जी, देखिए बेतवा को लेकर जो संकट गहराया हुआ है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बेतवा की और इसको लेकर शिकायतें कहाँ कहाँ की गई है? जी राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मैम, बताएं। जी राकेश जी, देखिए बेतवा का लेकर हमारे पास मामला सामने आया है कि बेतवा नदी जो कि क्या कुछ संकट उन पर गहरा रहा है, क्योंकि अभी से नदी सूखने की कगार पर है। अगर सूखने की चलिए छोड़ भी दे, ठीक है गर्मी का मौसम है, लेकिन जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है खासतौर पर विदिशा के क्षेत्र में ही। हेलो जी राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही मैडम। बेतवा तो पिछले 18 महीने पहले सूख चुकी थी जी। रायसेन प्रशासन की तारीफ करूंगा, उन्होंने अथक प्रयासों से जैसे तैसे जलधारा टूटी थी वो वापस आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ से उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से लेके विदिशा तक फैक्ट्रियों के नाले, जितनी गंदे नाले फैक्ट्री निकलते हैं वो उसमें मिल रहे हैं। कई ऐसे पदार्थ मिल रहे हैं उसमें जिससे दूषित हो रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि विदिशा या उसके आसपास के जो क्षेत्र है ग्रामीण, वहां पर जो पानी की सप्लाई होती है वो भी इसी नदी से होती है। हाँ, विदिशा में पानी की सप्लाई बेतवा से होती है। तो फिर इसको लेकर कहीं शिकायत नहीं की गई? क्योंकि अगर देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अगर पानी थोड़ा बहुत नदी में बचा भी हुआ है तो वो भी गंदे नालों का ही सिर्फ बचा है। अगर उस पानी का सप्लाई होगा तो निश्चित ही ये स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेगा। तो इसको लेकर शिकायतें कहीं की गई है? पीने के लिए तो मैडम फिल्टर करके पानी दिया जाता है। बाकी ये है कि अंबार लगा हुआ है नदी के चारों तरफ। हालत ये है कि वहाँ खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, इतनी बुरी बदबू आती है, लोगों ने नहाना छोड़ दिया है। तो सीवेज का पानी मिल रहा है, लेकिन पीने के लिए तो वो फिल्टर करके पानी दे रहा है, तो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्थिति नदी की बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है राकेश जी? इसको लेकर शिकायतें तो कहीं की गई होगी, आवाज आप लोगों ने उठाई होगी? जिम्मेदार तो कुछ नहीं करते। यहाँ पिछले 18 साल से सीएम विदिशा से रहे शिवराज जी, इसके बाद भी ये हालत है, तो जिम्मेदार उनसे बड़ा नाम कौन गा सकता है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नजीर, देखिए राकेश जी का भी जिस तरह से कहना था कि स्थिति बेहद ही खराब है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप बेतवा उत्थान समिति की बात कुछ कह रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? बेतवा उत्थान समिति का खुशी जी ये कहना होता है कि किसी का इसका कोई स्थायी फंड तो रहता नहीं है, ये हम इसमें काम कर सकें, हम श्रम दान कर सकते हैं, खुद इसकी सफाई कर सकते हैं, तो वो उतना अपना काम करते हैं, पर वो भी आज की तारीख में कुछ उसमें नहीं कर पा रहे हैं। बेतवा में ये स्थिति है बेतवा की कि आप उसमें मोटरसाइकिल चला सकते हैं, उसकी धार पूरी तरह टूट चुकी है, ये पूरे पत्थर नजर आ रहे हैं। और कई समाज सेवी संस्थाएं वो भी उनने हाथ ऊपर कर दिए। प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है, उनने आश्वासन दिया है कि हम अपन वृक्षारोपण करते हैं और इसमें काम करेंगे, पर सवाल ये है नजीर, कहा जा रहा था कलेक्टर ने इसमें संज्ञान लिया था, तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? जब उन तक ये बात पहुंची होगी, मामला उन तक पहुंचाया गया होगा? कलेक्टर का ये कहना है कि इसमें जन जागरूकता का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हाँ। हम और आपको ये करना चाहिए। और उन्हें ये भी बताया, नगर पालिका को उनने निर्देश भी दिए, तो नगर पालिका अभी फिलहाल इसमें चोरघाट के नाले पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पर वो कब तक होता है इसकी कोई अभी सीमा नहीं है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इस टाइम पानी की बहुत आवश्यकता रहेगी।
और पूरे विदिशा में पानी सूख चुका है। विदिशा से 10 किलोमीटर दूर जाके आप देखेंगे तो पानी बेतवा पूरी लबालब भरी हुई है, निर्जल है, साफ बेतवा है। सिर्फ विदिशा में ये समस्या आन खड़ी हुई है। लेकिन कारण क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? आखिर क्यों इस तरह की स्थिति सिर्फ विदिशा में हो रही है? कारण ये है कि ये पूरी नगरपालिका के जितने नाले हैं, पूरे शहर के जितने नाले हैं और मंडीदीप से जो नाले भी आए हुए हैं, फैक्ट्रियों का पानी भी आया हुआ है, वो भी सब रायसेन से बेतवा मिलता है। यहाँ के इसमें कचरा जम जाता है और नदी सूख जाती है, पूरा गंदा पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ हो रही है पूरी वहाँ पे, तो वो जल स्तर बढ़ नहीं पाता। ये इसकी मेन समस्या है। निश्चित ही कुल मिलाकर देखा जाए समस्या काफी गहराई हुई है नजीर, और लेकिन सफाई की ओर क्या कुछ ध्यान है नदी की? जब जिम्मेदारों से चर्चा की गई है तो उनका क्या कुछ कहना? और फिलहाल तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सफाई आखिर कब से नहीं हुई है, जब स्थिति इतनी भयानक है कि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर पहले तक की स्थिति सही है और सिर्फ विदिशा में इस तरह की स्थिति है। अगर बात जन जागरूकता की भी की जा रही है तो जन जागरूकता भी तो जिम्मेदार लोग ही करेंगे ना, एक अभियान उनको चलाना चाहिए। ये अभियान सिर्फ 2 दिन चलता है खुशी जी, इसके बाद में फिर सब खत्म हो जाता है। अगर प्रशासन चाहे, नगर पालिका चाहे तो उसमें एक लग के काम कर सकती है, जिससे उसकी जलधारा दोबारा जो रायसेन से आई है वो जलधारा जो टूटी है वो दोबारा चालू हो सके। और अभी सूत्रों से पता चला है कि रायसेन में प्रशासन ने कुछ किया है तो जलधारा वहाँ की चालू हो गई, पर विदिशा में आज भी स्थिति वैसी की तैसी बनी हुई है। और इस मामले में नगर पालिका की ओर से जो जिम्मेदार हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है? पार्षदों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? पार्षद इस मामले में बात करने से कतराते हैं, पर नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमने एक 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है जो चोरघाट नाले पे काम कर रहा है, कंक्रीट हो रहा है वहाँ पे, ताकि उस पानी को फिल्टर करके बेतवा में जाया जाए और गंदगी उसमें ना जाए। तो अभी उसमें काम चालू है उसमें, और अभी तक वो हुआ नहीं है कंप्लीट। तो कितना समय लगेगा इसकी भी कोई वो अभी वो नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो निश्चित एक जवाब देने की जगह जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए तो निश्चित ही नजर आ रहे हैं नजीर। हालांकि चर्चा हमारी इसको लेकर लगातार जारी रहेगी, जिम्मेदारों से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। वो नदी जिसका पानी सप्लाई होता है लोगों के पीने के लिए, लेकिन स्थिति ये हो चुकी है कि नदी में पानी तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गंदे नालों का, और गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। नजीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नजीर, स्थानीय लोगों की भी तमाम समस्या है जो कि हमने सुनी थी, जो कि उन्होंने बाइटें जो हम देख पाए थे कि स्थानीयों की भी काफी समस्या है। अभी राकेश भी हमारे साथ स्थानीय जुड़े थे, तो क्या उन लोगों की ओर से कहीं शिकायतें की गई है और क्या आवाज उठाई गई है उन लोगों की ओर से इस मामले को लेकर? देखिए खुशी जी, बेतवा नदी से लोगों की बहुत आस्थाएं जुड़ी हैं। इसको राम की बेतवा भी कहा जाता है। बताते हैं कि राम जब वनवास के दौरान यहाँ पे उन्हें रुके थे, विश्राम हुआ था, आज भी उनके चरणों के निशान यहाँ पे हैं। पर जो आम जनता है वो सिर्फ एक अपने जनप्रतिनिधियों से पास न पहुंच के वो बेतवा उत्थान समिति जो है उनके पास जाती है। बेतवा उत्थान समिति कई बार गुहार लगा चुकी है, सीएम जब यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान थे उनसे भी लगा चुकी है गुहार, पर आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और आज की तारीख में ये है कि बेतवा उत्थान समिति भी धीरे धीरे पस्त पड़ती जा रही है। तो फिलहाल जो स्थानीय विधायक है उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिलहाल चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। नजीर हमारे साथ फिलहाल दुर्गेश सिंह ठाकुर सीएमओ नगर पालिका से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INT24 में। जी धन्यवाद। दुर्गेश जी, दरअसल हमने आज बेतवा का मुद्दा उठाया है और जो तस्वीरें हमारे पास आई है, जो कि लोगों का कहना है स्थानीयों का कि बेतवा के हाल जो है बेहाल हो रखे हैं। ये तो आपके पास भी संज्ञान में पहुंचा होगा मामला कि गंदगी का किस तरह अंबार है नदी में, और नदी जो है पूरी तरह से सूख चुकी है। अप्रैल महीने में भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो सिर्फ गंदे नालों का वो सप्लाई किया जाता है लोगों को पीने के लिए। जी जी, नहीं, हमने इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनाई है और एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिससे जो गंदगी पानी मिल रही है वो अभी आने वाले समय में मिलना बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। वो समय कब आएगा दुर्गेश जी? सबसे बड़ी बात यही होती है, योजनाएं तो काफी बनाई जाती है और पुनरुत्थान की बात कही जाती है, और जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही है हम तो खुद देख रहे हैं। धार्मिक स्थल को लेकर क्या कुछ योजनाएं सरकार भी चला रही है। अगर जिम्मेदार अधिकारियों जैसे आप लोगों की बात करें तो आप भी कहीं ना कहीं ठीक है संज्ञान लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना उतर पा रहे हैं? अभी मैम काम उसका चल रहा है, 20% काम हो गया। आने वाले 6 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम शुरू कब से हुआ? क्या ये समस्या आज की है दुर्गेश जी? ये शिकायतें तो कब से की जा रही है, लेकिन इतनी लेट संज्ञान।
अभी आप कह रहे हैं कि 20% ही काम हुआ है, तो बाकी का कब हो पाएगा और कब ये स्थिति सुधरेगी बेतवा की? 6 महीने में ये हमारा जो एसटीपी कंप्लीट हो जाएगा और इससे वहाँ को जो नाले की गंदगी मिलती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और उसके साथ जो पानी की समस्या है, वहाँ पर वाटर रिचार्जिंग के लिए भी हम प्लान बना रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस वहाँ कर रहे हैं, और जो नाले और जो गंदे नाले जो मिल रहे थे उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में पूरा रोक देंगे। इतनी लेट लतीफी कैसे? लेकिन दुर्गेश जी, संज्ञान में कब आया था आपके मामला? अभी तो 6 महीने और लगेंगे, लेकिन इस 6 महीने में ये भी तो देखा जाएगा ना कि बाकी आने वाले 2-3 महीने तो गर्मी के मौसम के होने वाले हैं, फिर कैसे काम चलेगा जब नदी तो अभी से ही सूख चुकी है? अभी जन भागीदारी और नगर पालिका हम लोग सहयोग से नदी को साफ करवाने का काम भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ। और हमारी मशीनों के माध्यम से भी सफाई कर रहे हैं, ताकि जो अभी वहाँ पर कचरा मिल रहा है उसका हम टेम्परेरी रूप से सफाई कर सकें। तो कब तक हो पाएगा ये पूरा काम? ठीक है, कर तो रहे हैं आप, आपने पूरी रूपरेखा बना रखी है, लेकिन ये धरातल पर पूर्णतः कब हो पाएगा, जब हम देख पाएंगे कि बेतवा में पानी भी है और स्वच्छ भी दिखाई दे रही है? जुलाई तक आपको ये देखने लगेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने आश्वासन दिया है, तो हालांकि ये जरूर कहेंगे कितनी देरी आखिर क्यों। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नजीर, देखिए जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में दुर्गेश जी जुड़े थे, सीएमओ है नगर पालिका के। कहना उनका है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि काम तो चल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या शिकायत अब जाकर पहुंची है जो काम अब शुरू हुआ है? अभी तो उनका जिस तरह से कहना है कि अभी 5-6 महीने और लग जाएंगे। जी, हर जब गर्मी का मौसम आता है और शिकायतें चालू हो जाती हैं और योजनाएं बनना चालू हो जाती हैं, पर सिर्फ जब तक 6 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम आता है, तब तक बरसात आ जाती है और काम वहीं पे रोक दिया जाता है। जलधारा अपने आप चालू हो जाती है, जिम्मेदारों को कहने का मौका मिल जाता है, अधिकारियों को कहने का मौका मिल जाता है, क्योंकि बारिश के समय अपने आप ही नदी में पानी आ जाता है, अपने आप पानी। अब जैसा कि दुर्गेश सीएमओ साहब ने बताया, दुर्गेश सिंह जी ने, कि 6 महीने लगेंगे। अब आप ये बताइए, आज गर्मी में जब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं है, आज गंदा पानी पूरा भरा है, पूरा नाली की तरह नदी को कर दिया गया है। 6 महीने बाद तो उसमें खुद ब खुद प्राकृतिक पानी आ जाएगा, तो आप फिर ये जिम्मेदारों की इसमें कहाँ वो होती है अधिकारियों की कोई काम? लंबा प्रोजेक्ट है, फिर उसको चालू करेंगे और अक्सर आश्वासन दे देंगे। यही पिछले 20 साल से चला आ रहा है और आज तक बेतवा जो है, जो राम की बेतवा है, वो आज तक दूषित है। निश्चित ही, और इसमें जनप्रतिनिधियों की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, मोहित रघुवंशी जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। जी मोहित जी नमस्कार। देखिए, आपके संज्ञान में तो निश्चित ही मामला होगा, नहीं हो तो मैं बता दूं कि विदिशा में बेतवा की क्या कुछ स्थिति है, आप देख पा रहे हैं? जी, गंदगी का अंबार है, पानी सूख चुका है पूरी तरह से, जबकि गर्मी का मौसम आना तो अभी भी बाकी है। जो एक भीषण गर्मी का जो दौर आएगा आप खुद समझ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अभी से यही समस्या है कि नदी सूख चुकी है, नदी में कुछ दिखाई दे रहा है तो गंदगी, पानी जो थोड़ा बहुत है वो भी गंदे नालों का है। जी, तो इसको लेकर क्या कुछ संज्ञान लीजिएगा मामले में, क्योंकि परेशानियां तो बनी हुई है ना लोगों के लिए। ये हमारी जब कांग्रेस की परिषद थी तब बेतवा नदी का अगर पानी सूखता था, हाँ, तो हम लोग बेस नदी से एक कच्चा पुल बनाकर, माननीय अशोक ताम्रकांत जी स्वर्गीय हुए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष थे, तब मैं भी वहाँ पे पार्षद था उस परिषद में। हम लोग उस परिषद के समय पे पानी लेते थे लेकिन मोल नहीं खरीदते थे और दोनों टाइम विदिशा शहर की जनता को स्वच्छ पानी देते थे। आज बेस नदी से पानी न लेकर हलाली परियोजना का जो किसानों के लिए पानी है वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए में खरीदा जा रहा है और उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। पानी लिया जाता है, कौन कितना पानी ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो बेतवा नदी के शुद्धिकरण के नाम पे जो पैसा लिया जाता है उसमें इतनी गंदगी है। चोर नाले के नाम पर नगर पालिका चोर नाले को डाइवर्ट करने के नाम पे उन्होंने कई बार मिशन बने। विदिशा के जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी सांसद है, 20 सालों से यहाँ पे सांसद के रूप में काम किया, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन विदिशा की जनता, उनको धन्यवाद देता हूँ कि विदिशा की जनता उन्हें वोट देती है और ये गंदगी का पानी भी पीती है। लेकिन विदिशा की जनता महान है क्योंकि शिवराज सिंह से नहीं बोलती है कुछ भी।
आप तो विपक्ष में है ना मोहित जी, विपक्ष की तो भूमिका ही यही होती है कि ठीक है, अगर सरकार में बैठे जो लोग हैं, अगर इस तरह की आपका जिस तरह से कहना कि तस्वीरें ये बनी हुई, तो आपका क्या कहना है? तस्वीर तो हम खुद देख पा रहे हैं स्पष्ट ही। तो हमारे समाज सेवी लोग हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं। हाँ। मेरा ये कहना है नगर पालिका में कुंभी हटाने के लिए एक मशीन आती है, उसको खरीदना चाहिए और उससे वहाँ जो गंदगी रहती है उसको साफ करना चाहिए। जल कुंभी हटाने के लिए, चोई हटाने के लिए, किसी भी तरीके की गंदगी जो होती है, और दोनों ब्रिज पे, उस पे ब्रिज पे दोनों पे उन पे लंबी लंबी वो तारों की वो लगाना चाहिए रेलिंग, जिससे कि लोग गंदगी सीधी की सीधी नदी में, बाएं नदी बेतवा नदी में फेंकते हैं, पुल पैसे तो न फेंकी जाए। चाहे हमारी गणेश मंदिर संकट मोचन मंदिर के सामने वाला पुल हो, चाहे हमारा चरण तीर्थ वाला पुल हो। नहीं ठीक है, आप सुझाव तो काफी सुझा रहे हैं मोहित जी, लेकिन ऐसी चीजें हो नहीं रही है ना। चाहते हम भी है, चाहते जनता भी यही है कि ये सारी चीजें ठीक हो पाए। नगर पालिका जो नींद में सोई हुई है, वो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उठे नींद से और इस तरह की जो चीजें बनी हुई है उनका निराकरण करे, लेकिन हो नहीं रहा है ना। आप विपक्ष में हैं तो जनता के साथ तो कम से कम आप आवाज में लाइए, इसको लेकर कुछ तो कीजिए। परंतु जनप्रतिनिधि इनका काम है ये। हाँ। जनप्रतिनिधि बनता काहे के लिए? नहीं, जनप्रतिनिधि का काम है, निश्चित ही जनप्रतिनिधि का काम है। मैं आपसे भी तो यही कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम है। जब जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करता है तो विपक्ष आवाज उठाता है। तो आवाज उठा रहे हैं। हाँ। हर हमेशा उठा रहा है, हर मुद्दे पे उठा रहा है। आज विदिशा की सड़कें देख लीजिए, विदिशा में पानी नहीं मिल रहा है, जनता त्राई त्राई कर रही है, टैक्स बढ़ा रहे हैं। शिवराज सिंह जी आते हैं, जनता को कहते हैं भगवान मेरी जनता मेरी भोली भगवान है, वोट मिल जाते हैं, 10 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से विदिशा जीत रहे हैं। भाई जनता खुद जिता रही है उन्हें, तो काम करने की उन्हें जरूरत ही नहीं है। भाई जनता जिताती है ना उन्हें। चलिए ठीक है, फिलहाल मोहित जी मेरा अंतिम आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर स्थिति यही रहती है जिस तरह से, ठीक है, अगर नगर पालिका भी कह रहा है कि इस मामले को लेकर कार्य चल रहा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं होती है तो फिर क्या कीजिएगा मोहित जी? जनता हमें चौकीदार का काम दे रही है, हम वो निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को हम जगाने का काम करेंगे, उनका घेराव करेंगे, मुद्दा बहस करेंगे, शासन को भी हम कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हम तक जानकारी पहुंचाई है। नजीर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। नसीर, निश्चित ही ये बहुत गहरी बात हो जाती है जनप्रतिनिधियों को लेकर भी या फिर जिम्मेदारों को लेकर भी कि अगर वो इन मामलों से भागते हैं, क्योंकि एक और कहा जाता है कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो प्राचीन धरोहर हैं उनको संवारा जाएगा, लेकिन वही जो प्राचीन नदियां होती है जिनको लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन स्थिति ये नजर आती है। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रुके? क्या उन तक ये मामला संज्ञान में पहुंचा नहीं है? जो दावे करते हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं, जनता से वादे कर करके जाते हैं, क्या फिर पीछे मुड़कर देखते नहीं है इन तस्वीरों को? जनता तो सिर्फ वोट देने का काम करती है खुशी जी, और जनप्रतिनिधियों का ये खुद जिम्मेदारी बनती है कि उनकी समस्या को जान के समाधान करें। अगर वो चाहें जनप्रतिनिधि तो आज भी इस बेतवा में पानी आ सकता है, हलाली डैम के द्वारा खरीदा जाता है पानी हर साल। नजीर की जिम्मेदारी जो शब्द है वो शायद है ही नहीं इन लोगों की डिक्शनरी में, ना जनप्रतिनिधियों की में, ना जिम्मेदारों की में। शायद मुझे ऐसे तमाम चीजें देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं बेतवा समिति से। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद जी। अब आप तो खुद बेतवा समिति के ही हैं, तो फिर आपको तो तस्वीरें खुद पता होगी कि बेतवा की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। बेतवा के उत्थान के लिए विदिशा में 4 दशकों से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 4 दशक के बाद भी आज भी बेतवा उसी तरह से गंदी और मैली है। उसको सुधारने का कोई भी सार्थक प्रयास आज तक प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। बेतवा शुद्धिकरण के नाम पे जो है आज भी पूरे शहर की गंदगी, पूरे शहर के नाले, 5 नाले बेतवा को लगातार प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्री का पानी विदिशा में डाला जाता है और आज बेतवा की ये स्थिति है कि बेतवा के आप जल से आचमन तक नहीं कर सकते हैं, नहाने योग्य नहीं है, नहाने से जो है फोड़े फुंसी हो जाते हैं लोगों को। तस्वीरें देख पा रहे हैं हम आनंद जी, लेकिन जिम्मेदारों से आपकी तो चर्चा हुई होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक शिकायतें पहुंची होगी, आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? ये तो एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है ना, कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है बेतवा में वो भी गंदे नालों का ही बचा हुआ है, वो सप्लाई किया जाता है। बेतवा उत्थान समिति लगातार इस बात के लिए प्रयास करती है। हर साल में कम से कम 4 या 5 बार
जो है उनकी नॉलेज में, प्रशासन की नॉलेज में ये बात हर गर्मी में लाई जाती है, लेकिन वो कभी इस और कोई ध्यान सकारात्मक कदम नहीं उठता। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? नगर पालिका की बात कर ले, कलेक्टर की, एसडीएम, इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? और साथ ही जनप्रतिनिधियों तक क्या ये बात पहुंची है? जनप्रतिनिधियों तक कैसे नहीं पहुंची? नगर पालिका को जब ये बात कहा जाए, नगर पालिका कहती है हम उसमें ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, टेंडर हो गए हैं, सैंक्शन हो गया है, लेकिन मौके पे आज तक सारे काम जीरो हैं। लगातार बेतवा में चोर घाट का नाला जो है पूरे शहर की गंदगी सीपेज को ले जाके ये वहाँ मिलाता है बेतवा में, लेकिन उसको रोकने का कभी कोई प्रयास नहीं होता। निश्चित, कुल मिलाकर बिल्कुल निश्चित आनंद जी, कुल मिलाकर तस्वीरें यही कहती है कि दावे वादे तो तमाम किए जाते हैं कि योजनाएं बनाई जा रही है और इसको लेकर कार्य किया जा रहा है ताकि बेतवा स्वच्छ हो, लेकिन धरातल पर यह स्थिति नहीं दिख रही है। यानी कि सिर्फ ये गोलमोल जवाब है, ये खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। नजीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा आपसे हो पाई है बेतवा के बारे में। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो संकट गहराया हुआ है बेतवा पर, लेकिन जिम्मेदार आखिर क्यों आंख मूंदे बैठे हुए हैं? क्या जो प्राचीन धरोहरों की वो बात करते हैं, प्राचीन नदियों की स्वच्छता की वो बात करते हैं, क्या वो दावे वाकई फेल हो चुके हैं? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ना जिम्मेदारों की आंखें खुल रही है, ना ही जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल रही है कि आखिर बेतवा की स्थिति क्या है। ना सिर्फ बेतवा, बल्कि बेतवा से जो पानी सप्लाई होता है, गंदे नालों का पानी सप्लाई होता है, आखिर लोगों के स्वास्थ्य पर वो क्या कुछ असर डाल पाता है, ये भी जिम्मेदार जो है देख नहीं पा रहे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बेतवा पर जो संकट गहराया हुआ है वो कब हटता है, कब जिम्मेदार इस और ध्यान देते हैं और बेतवा में स्वच्छता का कार्य किया जाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।